नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले आपसे ये अनुग्रह किया था कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2021 की राजनीति विज्ञान विषय से जो प्रवेश परीक्षा है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा जो उसका पाठ्यक्रम है मैं पढ़ाऊँगा। उसी संदर्भ में मैंने जो 2-4 वीडियो हैं वो डाल रहे हैं डेमो के तौर पर, और आप लोगों के जो प्रत्युत्तर हैं, जो कमेंट्स हैं, उनके आधार पर मैं इस सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं ध्यान से, जिसमें कि कुछ विचारक हैं जैसे हाब्स, लॉक, रूसो और प्लेटे, अरस्तु, मैकियावेली है, और कुछ भारतीय राजनीतिक विचारक भी हैं। इन सभी के सीरीज में मैं सबसे पहले मैकियावेली को लेता हूँ, और मैकियावेली के विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है, ना कि सारगर्भित तथ्य है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो फैक्ट है कि एग्जाम के दृष्टि से क्या आ सकता है और क्या महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। है सबसे पहले मैकियावेली। मैकियावेली के विषय में हम लोग आज देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैकियावेली इटली का था, और इसका जन्म उस समय हुआ जब पुनर्जागरण हो रहा था। तो पुनर्जागरण के कारण जो विचारों का जो टकराव था, जो रूढ़िवादी थे और जो नए विचार वाले थे, उनके बीच में जो टकराव था, उसी से मैकियावेली के विचार हैं, जो इसका दर्शन है, वो प्रभावित है। चलिए देखते हैं आगे। मैकियावेली का जन्म इटली के अग्रणी, ये फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 को हुआ था। फ्लोरेंस नगर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण, फ्लोरेंस नगर से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है। इटली के फ्लोरेंस नगर से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है ना। और सोचिए, जब किसी व्यक्ति का उसी स्थान पर जन्म होगा जहाँ से एक नए विचारों को महत्व दिया जा रहा है, नए विचार सामने निकल के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस विचारों का उस बालक के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और उन विचारों के आधार पर ही वो बालक जो नया विचार देगा, या जो वह बालक जब वरिष्ठ मतलब बड़ा व्यक्तित्व बनेगा या बड़ा होगा, तो उन विचारों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं उसके अंदर होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। निकोलो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस, फ्लोरेंस के शासक, द प्रिंस है जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, द प्रिंस, वो फ्लोरेंस के शासक लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? लॉरेंजो डी मेडिसी को समर्पित थी। मैकियावेली को अपने युग का, ये युवक लिखा है जो कि गलत है, ये युग होगा, उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। मैकियावेली को उसके युग का शिशु कहा जाता है। ये डनिंग लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये डनिंग है ना, डनिंग, ये डनिंग का कथन था। वह मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहता है। पूछा भी जा सकता है आप लोगों से कि किसने कहा है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, तो इसका उत्तर होगा डनिंग। फिर है सेबाइन के अनुसार मैकियावेली यदि कुछ वर्षों बाद पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। ये किसका कथन है? सेबाइन का है
सेबाइन एक राजनीतिक विचारक हैं, वो कहते हैं कि यदि मैकियावेली कुछ वर्षों बाद यदि पैदा होता तो उसके विचार अलग होते। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जिस वातावरण में व्यक्ति रहेगा उस वातावरण का उसके ऊपर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स बच्चे को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण दो कारक होते हैं, एक होता है वातावरण और दूसरा होता है उसके माता पिता, उसके परिवार। लेकिन परिवार से भी जो ज़्यादा इफेक्ट मतलब डालता है या जिसका अधिक प्रभाव पड़ता है वो है वातावरण। चलिए आगे देखते हैं। मैकियावेली को जो विचारों का उद्देश्य था, आखिर जो वो विचार दिए थे, जो उनका दर्शन था, उसका उद्देश्य क्या था वो हम लोग देखेंगे। इनका उद्देश्य व्यवहारिक था, इनका जो उद्देश्य था वो यथार्थ था, उसमें किसी प्रकार का आदर्श नहीं था, यथार्थ था। ये यथार्थ पर बात करते थे कि जो वास्तव में था। इनका उद्देश्य व्यवहारिक था। मैकियावेली के विचारों का उद्देश्य इटली की एकता का निर्माण करना था, इटली को शक्तिशाली बनाना था। मैकियावेली के जो विचार थे वो इटली के राष्ट्रभक्ति से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। वह इटली को शक्तिशाली बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? शक्तिशाली बनाना चाहता था। आप लोगों को ध्यान होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों एक राष्ट्र मतलब एक गुट का निर्माण करके द्वितीय विश्व युद्ध का संचालन कर रहे थे, एक मतलब एक तरफ होकर। तो मैकियावेली के जो विचार थे वो इटली को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या थे? इटली को मूलतः वो शक्तिशाली बनाना चाहता था कि इटली किसी प्रकार से शक्तिशाली राष्ट्र बने विश्व में। फिर मैकियावेली ने शासन कला पर अपने विचार दिए। जो मैकियावेली के जो विचार थे वो किस में थे? शासन कला पे। वो मतलब शासन प्रबंधन पर अपने विचार दिए थे कि किस प्रकार एक राष्ट्र का अच्छे से शासन चलाया जाए, है ना। तो ये शासन कला पर उनके विचार थे। आगे देखते हैं। मैकियावेली के द्वारा जो मानव का स्वभाव वर्णित किया गया है कि मानव क्या है, जैसे हाफ्स ने अपने तरीके से किया है, लाक ने अपने तरीके से किया है, रूसो ने अपने तरीके से किया है, उसी प्रकार मानव स्वभाव का वर्णन किया है। मानव स्वभाव का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ये बताते हैं कि मानव का स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये इनका थॉमस हॉब्स वाली बात है। क्या कहते हैं? मानव का स्वभाव स्वार्थी है, मतलब मानव स्वार्थी होता है, लालची होता है और डरपोक होता है। और जो इसका मूल उद्देश्य होता है मानव का, वह है संपत्ति की रक्षा करना। अर्थात यह संपत्ति की रक्षा करने के लिए सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैकियावेली कहता है। आगे देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। शक्ति अर्जित करने के पीछे संपत्ति की रक्षा करना मूल उद्देश्य है। जो शक्ति, ये बता भी रहा है आगे, संपत्ति क्यों अर्जित करेगा, इसलिए संपत्ति अर्जित करना चाहता है मानव, क्योंकि ये शक्ति इसलिए अर्जित करना चाहता है क्योंकि जो उसके पास संपत्ति है, अगर शक्ति नहीं होगी तो उसकी संपत्ति कोई छीन लेगा। इसलिए शक्ति को एकत्रित करने के पीछे उसका सबसे अधिक जो कारण है वो है, उसका जो मूल उद्देश्य है वह है शक्ति अर्जित करना, मतलब संपत्ति की रक्षा करना। आगे ये देखिए, आगे कहता है राज्य को इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय, ये भगवा लिखा हुआ है, यहाँ भय होगा, भय व प्रेम, ये दो शब्द उन्होंने बताए हैं कि राज्य जो है, चूँकि राजनीतिक व्यवस्था जो नियंत्रित कौन करता है, मतलब सरकार, शासन के द्वारा किया जाता है, राजा के द्वारा किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये बताते हैं कि राज्य को भय और प्रेम दोनों का प्रयोग करना चाहिए। भय और प्रेम का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है? इन स्वार्थी व्यक्तियों पर नियंत्रित कर सकता है। मतलब इन स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसलिए बताता है आगे, मैकियावेली ये कहता है कि राज्य के जो स्वार्थी व्यक्ति हैं वह अपने पिता के मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अपने संपत्ति के विनाश को आजीवन भूलता नहीं है। ये बता रहे हैं कि अपने पिता के मृत्यु को तो भूल सकता है, लेकिन संपत्ति का यदि विनाश हो गया है तो वह आजीवन नहीं भूलता है। इस प्रकार मानव के स्वभाव का वर्णन मैकियावेली ने किया है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग तेरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आगे देखते हैं। मैकियावेली के जो विचार हैं उनमें देखिएगा, मैकियावेली के जो विचार हैं स्पष्ट रूप से यथार्थ का विश्लेषण किया है इन्होंने। मैकियावेली ने आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया है। उन्होंने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया है। इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है
मैकियावेली के पहले पुनर्जागरण क्यों हुआ था आप लोग जानते हैं। पुनर्जागरण इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ थे जो कि चर्च के प्रभाव को मानते थे, कुछ ऐसे थे जो चर्च के प्रभाव को नकार रहे थे। चर्च का प्रभाव और चर्च को हटाने, इन्हीं दोनों के बीच में पुनर्जागरण था। तो उसी समय से इन्होंने राज्य के लिए स्पष्ट विभाजन रेखा खींची कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मतलब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जा सकती है। इसलिए इन्होंने क्या बताया, संप्रभुता की बात की। जो संप्रभुता होती है, क्या होती है संप्रभुता के जो तत्व होते हैं, भौगोलिक तत्व क्या क्या होते हैं, एक निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, है ना, और ऐसे दो चीज़ और हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। धर्मनिरपेक्षता की बात की इन्होंने इन्होंने ये कहते हैं कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मतलब किसी भी धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं होना चाहिए राज्य का, क्योंकि राज्य में निवास करने वाले लोग दोनों तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम भारत की ही बात करते हैं। भारत में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध हैं, जैन भी हैं। तो राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, मतलब धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया था। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति पर स्पष्ट रूप से विभाजन रेखा खींची थी। मैकियावेली ने राज्य व चर्च में अंतर किया था। मैकियावेली चर्च का विरोधी नहीं था, वह चर्च का विरोधी नहीं था, बल्कि वो चर्च का राज्य पर आधिपत्य का विरोधी था। वो चाहता था कि चर्च का जो राज्य पर है वो आधिपत्य ना हो, मतलब राज्य स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, है ना। तो इस प्रकार जो मैकियावेली के विचार हैं इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इन वीडियो के माध्यम से तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग एक बुक है जैसे कि ओपिगावा की हो गई, उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे से विस्तृत रूप से दिया हुआ है जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, और उन्हीं में से थोड़ा बहुत करके इधर उधर शायद मैकियावेली था, मतलब हाब्स, लाक, रूसो, इसमें दिया हुआ है व्यवस्थित रूप से, इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मैकियावेली की जो शासन कला पर विचार हैं वो क्या हैं। शासन कला से संबंधित जो रचना है, अर्थात शासन कला से संबंधित जो हमें रचना मिलती है वो किससे मिलती है, वो द प्रिंस से मिलती है। मतलब द प्रिंस में वर्णन है इसका। मैकियावेली इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हिंसा, धोखेबाजी आदि को उचित माना, हम बता रहे हैं पहले से ही। वह उनका जो विचार है वो इटली को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए है। वो कहते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए यदि हिंसा और धोखेबाजी भी करनी पड़े तो वो भी हमको करना चाहिए, वो भी वाजिब है। आगे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी, लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का उचित होना माना। राजा को उदारवाद नैतिक दिखना चाहिए, किंतु क्या, आवश्यकता पड़ने पर छल व धोखा व, यहाँ हुआ गलत लिखा हुआ है, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए वो कहते हैं राजा को शेर जैसे बहादुर और लोमड़ी जैसे चतुर और धूर्त होना चाहिए, क्योंकि यदि राजा को कभी ऐसा लगे कि यदि हमारे नैतिक दिखने के पीछे हमारे राज्य को हानि हो रही है तो उनको नैतिक तो दिखना चाहिए, लेकिन लोमड़ी जैसे उनको क्या करना चाहिए, चतुरता से ये कार्य करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र किसी प्रकार से कमज़ोर ना हो। मैकियावेली ने धर्म और राजनीति में स्पष्ट विभाजन किया, ये बात तो हम कई बार बता चुके हैं। मैकियावेली ने पंथ निरपेक्ष राजनीति का आधार रखा, चर्च व राजनीति के मध्य स्पष्ट रूप से विभाजन किया। इनके शासन कला पर विचार थे। तो अभी तक हम लोगों ने मैकियावेली के विषय में क्या क्या पढ़ा, मैकियावेली का जन्म पढ़ा, मैकियावेली के जो प्रारंभिक विचार थे उसके बारे में पढ़ा, मैकियावेली के दर्शन का आधार पढ़ा, मैकियावेली के शासन कला पर जो विचार थे उसको पढ़ा। अब आगे देखते हैं मैकियावेली की महत्वपूर्ण रचनाएं। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। एक है द प्रिंस, एक है द डिस्कोर्स, द आर्ट ऑफ वार, मतलब शासन युद्ध कला, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मतलब फ्लोरेंस का इतिहास,
ये 4 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनके पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है कभी कभार पूछता नहीं है। द प्रिंस के बारे में कई बार पूछा है BHU के एग्ज़ाम में ही, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अंततः हम थोड़ा इसको कंक्लूड कर दें कि मैकियावेली आधुनिक काल के राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। उनका जो दर्शन है वह इटली को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने यथार्थ का वर्णन किया है अपने दर्शन में, अपने विचारों में। उनके द्वारा यह बताया गया कि राजा को शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक भी होना चाहिए। उनका जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। डनिंग के द्वारा उन्हें अपने समय का शिशु कहा गया। सेबाइन ये कहता है कि यदि मैकियावेली का जन्म कुछ वर्षों बाद होता तो उसके विचार अलग होते, और उनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस प्रकार मैकियावेली के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। इनसे बाहर शायद हमको नहीं लगता है कि कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आप एक आध बुक और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके विषय में, तो क्लैरिटी और हो जाएगी। अंततः मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही स्टूडेंट हूँ, और यदि आप लोगों की कोई क्यूरीज हो या कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9131899677। धन्यवाद।